दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नहीं सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बिहारी बीघा गांव के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, हमारे बीच पूज्य महात्मा गण जो उपस्थित हैं, उनके द्वारा हम लोग सत्संग सुन रहे थे। सबसे पहले स्वामी कैलाश बाबा से सुने, पश्चात स्वामी अनिल बाबा से सुने। संत मत की सार बातें इन महात्माओं ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। संत मत में बहुत विषय हैं, उन विषयों पर अलग अलग समयों पर चर्चा होती है। अभी आप लोग गुरु महिमा सुन रहे थे, गुरु के महत्व को सुन रहे थे। जब तक जीवन में गुरु नहीं होता है, आपके जीवन का शुरुआत नहीं होता है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, गुरु आपके जीवन को भाव पार लगाने वाले होते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु में विश्वास होना भी जरूरी है और गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गुरु कर लिए हैं, अंधरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसा गुरु नहीं होना, सच्चा सदगुरु होना चाहिए, जो सदगुरु आपको भवसागर से पार लगावे। गुरु महाराज ने कहा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदारा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदारा, नहीं जीवन उदारा, नहीं जीवन उदारा, नहीं जीवन उदारा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उदारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। गुरु सामर्थ्यवान होते हैं। बाबा देवी साहब हमारे गुरु महाराज के गुरु थे। जब मायागंज मोहल्ले में हैजा फैल गया था, तो सब घर छोड़ छोड़ करके जंगलों में चले गए, बाहर चले गए, घर पूरा खाली हो गया था। तो बाबा देवी साहब आए थे, तो मायागंज में ही श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का आवास है, जो वकील थे, अभी भी है। उन्हीं के यहाँ बाबा देवी साहब ठहरते थे। कुप्पा घाट के ठीक बगल में है उनका घर। अब पहला पुराना मंदिर वही है हम लोगों का। कुप्पा घाट बनने के पहले उन्हीं के घर पर बाबा देवी साहब आए थे।
उसी घर पर गुरु महाराज को दृष्टियों की क्रिया मिली थी। राजेंद्र प्रसाद सिंह का जो घर था वही मंदिर था, वहीं पर बाबा साहब ठहरते थे। अभी भी घर वो है। इधर 2-3 महीना पहले मैं गया था देखने के लिए, सब जगह घूम घूम करके देखा, बड़ा शांत एकांत है। उस समय राजेंद्र बाबू के जिम्मे था, लेकिन उसके लड़कों ने बेच दिया। अभी कोई खरीदे हैं तो वही रह रहे हैं। जब बाबा साहब आए वहां पर तो राजेंद्र बाबू से पूछे कि यहाँ बड़ा सुनसान सा लगता है, कोई आदमी नजर में नहीं आता, ऐसा क्यों? कहा गया कि हैजा फैल गया है, सब घर छोड़ करके भाग गए। तो बाबा देवी साहब ने मौज में आकर के कहा था, अरे देवी क्या मर गया है जो सब घर छोड़ करके भाग गया है? सबको बोलो आने के लिए, हैजा भाग जाएगा। सबको कहा आने के लिए। उसके बाद बाबा देवी साहब की ऐसी कृपा हुई कि सही में उस हैजा में उसके बाद कोई नहीं मरा। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु बाबा देवी साहब थे। और एक बार मुरादाबाद में जहां बाबा साहब का आश्रम है, बगल में स्मशान घाट है, अभी है कि नहीं है पता नहीं, उस समय था, रविवार का समय था, बाबा साहब साप्ताहिक सत्संग कर रहे थे। उसी स्मशान घाट में किसी को जलाने के लिए लाया गया। अब लकड़ी एकत्रित करके आग लगाने वाला था, तो किसी ने कहा कि मुर्दा को जलाएगा, धुआं उठ जाएगा, सब सत्संगी को परेशानी होगी। तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि बोल दो कि कुछ देर में जलाएगा, जब हम लोगों का सत्संग हो जाएगा तब जला लेगा। तो जाकर के कहा कि अभी मुर्दा नहीं जलाइए, जब सत्संग हो जाएगा तब जलाइएगा। बहुत तरह का होठ आदमी होता है, बोला कि अच्छा आपके लिए हम मुर्दा को रखे रहेंगे, हम लोगों को काम नहीं है, हम लोग जला उला करके चले जाएंगे। माना नहीं, आग लगाने लगा। तो बाबा देवी साहब से कहा दिया कि वो तो मानता ही नहीं है, वो तो आग लगा रहा है। तो बाबा साहब उठे, डंडा लेकर के गए, तेजी से गए मुर्दा के पास, लाठी पटक करके कहते हैं किसकी मजाल है जलाओ, तो मुर्दा को कैसे जलाता। जैसे कहा कि किसकी मजाल है जलाओ, तो उसी समय मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया। मुर्दा को जिंदा करने वाले बाबा देवी साहब थे, बहुत शक्ति थी उनमें, बहुत सिद्धि थी, बहुत बड़े संत थे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु महाराज कहते हैं संत मत का प्रचार बाबा देवी साहब ने किया। क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कि अपनी स्थिति बतलाते हुए गुरु महाराज कहते हैं क्या, थे अंध बने फिरते बाही, अंतर पथ भेद न थे जाए, थे अंध बने अंध बने फिरते बाई, अंतर पथ भेद न थे जाए, गोदी बुझाए जाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने हम गोदी बुझाए जाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन गुरु साहब बाबा देवी ने
महाराज कहते हैं हमारी स्थिति ऐसी थी, अंतर की जो आंखें थी वो बंद थी, अंतर का जो ज्ञान था वो नहीं हुआ था। हे अंध बने फिरते भाई, हम बाहर में भटक रहे थे, फिर रहे थे। बिना सच्चे सद्गुरु का लोग बाहर में ही भटकते रहते हैं। हम लोगों को सही ज्ञान नहीं मिल पाता है। सुख और शांति की खोज तो करते हैं, लेकिन बाहर में करते हैं। जब तक भीतर की आंखें नहीं खुलेगी, जब तक ज्ञान चक्षु नहीं होगा, तब तक आपको सही ज्ञान नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अंतर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी गुरु के पास जाना होगा। और वही गुरु महाराज कहते हैं, मैं अंध बना था, बाहर में भटक रहा था, खोज रहा था, सच्चे सद्गुरु नहीं मिल रहे थे। एक बार परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने भक्तों के बीच में भावनाएं व्यक्त करते हुए कह रहे थे, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो बाबा देवी साहब जैसे मुझे गुरु मिले। वही एक विद्वान खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आपसे भी विशेष भाग्यशाली हम हैं। बोले सो कैसे? बोले कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बरसों लगा, बड़ी परेशानी हुई, बहुत कष्ट हुआ है बाबा देवी साहब को खोजने में, लेकिन आपसे विशेष भाग्यशाली इसलिए हैं, आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई, इसीलिए आपसे विशेष भाग्यशाली हम हैं। गुरु महाराज जो मिले सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक, सुगमता पूर्वक, कोई कठिनाई नहीं हुई। नहीं तो ऐसे सच्चे सद्गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। डिबिया बार करके खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। गुरु महाराज जब बाबा देवी साहब से जुड़े थे 1909 ईस्वी में, अक्टूबर महीने में जुड़े थे, क्योंकि दशहरा के समय बाबा देवी साहब मायागंज में आए थे 1909 में। उसी समय राजेंद्र बाबू ने गुरु महाराज को बाबा देवी साहब से मिलाया था। जब मिलाया तो सच्चे सद्गुरु को पाकर के गदगद हो गए, क्योंकि उन्हीं महापुरुषों को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, रो भी रहे थे। गुरु महाराज कहां कहां नहीं गए खोजने के लिए, तब जाकर के बाबा देवी साहब मिले थे। तो बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहा था कि लाला, मैंने जो साधना की, मेरे चुतर में ठेला हो गया, और यहां तक कि गुरु महाराज के हाथ को पकड़ करके स्पर्श कराते हुए एहसास कराते हैं कि देखो मैंने कितनी कठोर साधना की, हम लोगों को तो फुंसी भी नहीं हुई है। तो बाबा देवी साहब को ठेला हो गया था साधना करते करते। जिस आसनी पर बैठ करके बाबा देवी साहब ध्यान करते थे, वो आसनी घिस गई थी। हम लोगों का तो गमछा भी नहीं घिसा है। तब जाकर के गुरु महाराज के मन में वैराग्य हो गया। धरारा गए, वहां जाकर के मिट्टी का कुआं खोद लिए, खूब गहरा कुआं खोद करके नीचे जाकर के कुआं में साधना करते थे। 3 महीनों तक लगातार कठोर साधना की। उस समय गुरु महाराज का शरीर पीला हो गया था, खून की कमी हो गई थी। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि आप शरीर पर भी ध्यान दीजिए, शरीर रहेगा तब तो साधना होगी, बिना शरीर का साधना कैसे कर पाएंगे। तब दिनचर्या में सुधार लाया गया। उसके बाद गुरु महाराज आए 1933 ईस्वी में गुहा में ध्यान करने, कुप्पा घाट के गुफा में। वहां पर 18 महीनों तक साधना में बैठे ही रहे।
कितनी कठोर साधना है। वहां एक कुआं है, गुफा में गड्ढा टाइप का कुआं है, बहुत दूर तक गया है। उसी शांत एकांत गुफा में बैठ करके लगातार 18 महीनों तक बैठ करके उन्होंने साधना की और उसी क्रम में उनको मुक्ति मिल गई। इतनी कठोर साधना गुरु महाराज ने किया, साधना करके सिद्धि प्राप्त किए, तब संत मत का प्रचार प्रसार किए। आज हम लोग जिस ज्ञान को सुन रहे हैं, इस ज्ञान को उपलब्ध कराने में गुरु महाराज को खून पसीना एक करना पड़ा, बहुत तपस्या करनी पड़ी, तब आज हम लोग को ज्ञान मिला है। और यह ज्ञान जो हम लोग संत मत में सुन रहे हैं, अमेरिका में डिबिया बार के खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, विदेश में यह ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, टीवी वाले बहुत बड़े संत हैं, लेकिन यह ज्ञान उनके पास नहीं है जो सर्वसाधारण लोग सुन रहे हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने में गुरु महाराज को बहुत परिश्रम करना पड़ा था। तो गुरु महाराज कहते हैं, थे अंधे बने फिरते बाई, अंतर पथ भेद न थे जाए। थे अंधे बने फिरते बाई, अंतर पथ भेद न थे जाए। हम बोधि बुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। हम बोधि बुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत बुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत गुरु महाराज कहते हैं हमको बोध ही बुझाए सुझाए दिया। बाबा देवी साहब ने बोध दिया, बोध में ज्ञान होता है। अभी जो हम लोग सुन रहे हैं यह बोध है, ज्ञान है, बुद्धि है। बाबा देवी साहब ने संत मत की बातों को सुनाया, सिखाया, समझाया। गुरु महाराज जब बाबा देवी साहब से जुड़े थे तो बाबा देवी साहब ने पूछा था कि लाला, इसके पहले तुम किस मत में थे? तो गुरु महाराज ने कहा था पहले मैं दरिया पंथ में था। तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला पहले तू दरिया पंथ में था, अब तू समुद्र मत में आ गया। यह संत मत समुद्र मत है। तो इस मत में जो ज्ञान मिला वह ज्ञान कहीं नहीं मिला। पहले दरिया पंथ में थे गुरु महाराज। अंत साधना के विषय में जो खोज थी गुरु महाराज को वह नहीं मिल रहा था। वहां नादानुसंधान की क्रिया वहां नहीं बतलाया गया है। संत मत में जब आए तब गुरु महाराज को नादानुसंधान की क्रिया मिली है। तो इस तरह से खोज हो रही थी। एक बार बाबा देवी साहब ने पूछा कि लाला तुम जिस मत में थे उस मत का कोई किताब है? तो गुरु महाराज ने कहा एक छोटी सी पुस्तिका है दरिया साहब की। तो बोले उसको पढ़ो। तो गुरु महाराज दरिया साहब की वाणी को पढ़ने लगे। अब बाबा देवी साहब खराटा लेने लगे। तो जब खराटा लेने लगे तो गुरु महाराज के मन में अब तो सो गए, अब पढ़ करके क्या करेंगे, पढ़ना बंद कर दिए। जैसे ही पढ़ना बंद किए वैसे ही बाबा देवी साहब कहते हैं अरे पढ़ना क्यों बंद किया? तुम क्या सोचता है हम सो गए हैं? हम सब सुनते हैं। फलाना पंक्ति तुमने बंद किया ना? बोले हाँ। बोले वहां से फिर पढ़ो। तो बाबा देवी साहब ऐसे संत थे, सोए नहीं थे, जगे थे, लेकिन हम लोगों को लगता था खराटा ले रहे हैं।
तो बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को सब तरह का ज्ञान दिया है। एक बार बाबा देवी साहब और गुरु महाराज कहीं जा रहे थे प्रचार के लिए, तो गुरु महाराज ही भोजन बनाते थे। इनका लकड़ी खरीद करके भोजन बनाया गया। उसके बाद भोजन पानी करके वहां से जब जाने लगे तो कुछ दूर गए तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला, तुमने जो भोजन बनाया तो लकड़ी खरीद करके लाया था ना? बोले हाँ। तो बोले सब लकड़ी जल गई थी? बोले जली तो थी, कुछ अध जली रह गई थी। तो बोले वो कहाँ है? बोले वो तो वहीं छोड़ दिए। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि क्यों छोड़ दिया? पैसा लगा था ना, अधजली लकड़ी थे तो छोड़ क्यों दिया? तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। दूसरी बार फिर भोजन बनाने का मौका लगा, उस बार सावधान होकर के बनाए। जो भी जली उली लकड़ी थी, छोटी छोटी लकड़ी सब गमछा में बांध ली और फिर चले। जाते जाते फिर पूछते हैं कि लाला, भोजन जो बनाया लकड़ी खरीद के लाए थे तो सब लकड़ी जल गई थी? बोले नहीं नहीं, जली तो नहीं थी, अधजली रह गई थी। तो बोले वो कहाँ है? बोले ये गमछा में बांध करके लाए हैं। तो बोले कैसा आदमी है, लकड़ी भी कोई लाता है जली हुई, क्यों ले लिया ये? अब देखिए, अब नहीं लिए थे तो उसमें बिगड़ गए थे, अब ले लिए तो उसको कहते क्यों जली लकड़ी लिए? तो ऐसे संत होते हैं। और यदि आप सेवा करते हैं तो उसमें आपको सेवकों को समझ लीजिए कि कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अब जो गुरु कह दिए वही सब सही है। दिन कह दिए तो दिन है, रात कह दिए तो रात है, उसमें मीन मेख नहीं निकालना है। किंतु परंतु कुछ नहीं, जो कह देते हैं वही हो जाता है। सेवकों को इस तरह से होना पड़ता है। तो हमारे गुरु महाराज ऐसे सेवक थे। जब गुरु महाराज गए थे बाबा देवी साहब के पास, तो बाबा देवी साहब ने कहा था, तू संत मत में आया है, जीवन कैसे बिताएगा? स्वावलंबी बिताएगा या भिक्षावृत्ति से? तो गुरु महाराज ने कहा था कि भिक्षावृत्ति से। तो कहने लगे कि ये संत मत का उसूल नहीं है, नियम नहीं है, ये कानून नहीं है। संत मत का नियम है स्वावलंबी जीवन बिताओ, पसीने की कमाई खाओ और ध्यान करो, अभ्यास करो। संत मत पर मुखापेक्षी का उपदेश नहीं देता। सेल्फ सपोर्टर, स्वावलंबी जीवन बिताओ, कमा करके खाओ, भीख मांग करके नहीं खाओ। ये बाबा देवी साहब ने कहा था। तो गुरु महाराज ने कहा था कि हम तो बैरागी हो गए हैं, घर छोड़ दिए हैं, तो हम कैसे स्वावलंबी जीवन बिताएंगे? तो बाबा देवी साहब ने कहा कि जाकर के खेती बाड़ी करो, बांसबारी लगाओ, कुछ काम करो, उससे जो उपज हो उसे खाओ पियो, भजन करो। गुरु महाराज ने कहा था कि हम तो घर बार छोड़े थे ध्यान भजन करने के लिए, फिर गृहस्थी वाला काम करेंगे, उसी में लटके रहेंगे, समय कम मिलेगा, फिर क्या होगा? बाबा देवी साहब ने कहा था यदि 100 बरस तक तुम जिंदा रहा तब क्या खाएगा? ये आशीर्वाद हो गया। सही में गुरु महाराज 101 बरस जिंदा रहे थे। तो गुरु की आज्ञा हुई तो बोले मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो बाबा देवी साहब ने 80 रुपया देते हुए कहा था ये लो, इसी से बांस बारी लगाना। तो बोले तो गुरु ऋण रह गया। गुरु ऋण रहा सोच वर्जिए के। तो बोले कि जब तुम्हारे पास हो जाएगा तब लौटा देना। तो गुरु आज्ञा से आए थे। जो जमीन थी उसमें केला लगाए थे, बांस लगाए थे, आम लगाए थे। कितना मेहनत किए थे,
खुरपी चलाते थे, कुदाल चलाते थे, कंधे पर बहंगा में पानी ढोते थे, कंधा में ठेला हो गया था। देखिए हमारे गुरु महाराज ने कितना परिश्रम किया, तब जाकर के गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया कि काम करके खाओ, मेहनत करके खाओ, स्वावलंबी जीवन बिताओ। इस तरह से संत मत का नियम रहा है। परिश्रम कर करके जब आप अभ्यास करेंगे तो साधना में प्रगति होगी, आगे बढ़ेंगे। यही संत मत का नियम है स्वावलंबी जीवन बिताने का। तो बाबा देवी साहब ने इस तरह से शिक्षा दिया था। एक बार गुरु महाराज वैराग्य अवस्था में जा रहे थे कहीं, गुरु महाराज को प्यास लगी थी। एक कुआं मिला जहां पनभरनी पानी भर रही थी। उनकी जो रस्सी थी बिखरी हुई थी। गुरु महाराज कुआं के पास जा रहे थे, लेकिन रस्सी के ओट से किनारे से पैर स्पर्श कर गया। तो पैर जो लग गया, पनभरनी ने देखा, उसने कहा कि आपके पैर से मेरी रस्सी छुआ गया है, इसलिए हमारा घड़ा भी अपवित्र हो गया, छुआ गया। अब इस घड़े का उपयोग हम नहीं करेंगे, हमको आप पैसा दे दीजिए घड़ा खरीदने के लिए। देखिए सदगुरु महाराज के चरणों का दर्शन पाना बड़ा मुश्किल है। अभी कहां से मिलेगा? जिस समय गुरु महाराज थे उस समय भी बिरले किसी को दर्शन मिलता था, स्पर्शन मिलता था। लेकिन एक दौर, एक समय था, गुरु महाराज का चरण लगा तो बोला कि घड़ा का दाम दे दीजिए, और ले भी लिया। गुरु महाराज से घड़ा का दाम लेके वो छोड़ती है। ये भी एक समय था। तो संत मत का प्रचार प्रसार करने में गुरु महाराज को बहुत परिश्रम करना पड़ा है। एक जगह गुरु महाराज कह रहे थे, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। कुछ विशेष वर्ग के लोग आए जो ना समझ था, मूढ़ था, ज्ञानी था। उसने कहा कि महाराज आप सबको ओम ओम कहते हैं, सब अधिकारी तो नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है स्त्री और शूद्र ओम नहीं कह सकते। गुरु महाराज ने इस पर कहा था, आप ठीक ही कहते हैं, सब अधिकारी नहीं है। वह अधिकारी नहीं है जो गूंगा है, लेकिन जिनके मुंह में आवाज है वो सब ओम कहने का अधिकारी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो चुप ही रह गए। अब देखिए तो ऐसी भी बातें चल रही थी, स्त्री और शूद्र ओम नहीं कह सकते। गुरु महाराज जी ने इस बात को तोड़ा और सबको एक सूत्र में जोड़ा। गुरु महाराज जिस समय थे जाति प्रथा थी, जाति पाति में लोग बटे हुए थे। संत मत का ऐसा प्रचार किए गुरु महाराज ने, सब जाति को मिला दिए, सब समुद्र मत में मिल जाओ, कोई जाति नहीं, सब एक जाति हो गए। गुरु महाराज जब जाते थे सबके यहाँ खाने के लिए, उनके परिवार वाले कहते थे इसके जाति पाति का कोई ठिकाना है, सबके यहाँ खाने के लिए चला जाता है। लेकिन जो संत होते हैं उसके यहाँ यही सीख होती है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम लोग जाति वर्गों में बट जाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने इस दीवार को तोड़ दिया। एक मानव जाति है, सब इंसान है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उसका तो नाम ही नहीं रहता, तो जाति कहां से होगा? हम लोग उसको जाति में बांटते हैं। संत महापुरुषों ने बड़ी कृपा की, इस भेद को दूर किया।
इस बात से हम लोगों को समझाया ज्ञान की एक जाति है। ज्ञान यदि आपके पास है, आप श्रेष्ठ जाति के। ज्ञान हमको ऊंचा करता है। इसलिए गुरु महाराज ने ज्ञान का एक सूत्र माध्यम दिया। हम लोग संत के संतान हैं, जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान के पुत्र हम लोग हैं। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज जैसे महापुरुषों का सानिध्य मिला। हमारे गुरु महाराज पहुंचे हुए संत थे और इन संतों का सानिध्य हम लोगों को मिला। इसीलिए संत मत का प्रचार प्रसार हम लोगों को करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मैं ही भेदिया संत मता कर गाय, सबको दिया सुनाए के अब तू रहे वो छुपाए। इस संत मत का जो संतान है वो बनना चाहिए। यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान में कोई भेद नहीं है, किसी तरह का नहीं। गुरु महाराज ने सबको गले लगाया, सबका सम्मान किया, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, गुरु महाराज ने सबको स्थान दिया। एक बार एक वृद्ध महिला बूढ़ी कुप्पा घाट आती है, सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती है। उनके पास चार आना था, वह आंचल से खोलती है और गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। चढ़ा दिया, यहां तक तो ठीक ही रहा। उसके बाद वो क्या कहती है गुरु महाराज को, इसका भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे कि कितनी भोली भाली है ये तो चार आना चढ़ाई। अब गुरु महाराज से कहते भंडारा कर दीजिएगा। चार आना का कौन भंडारा होगा? सब हंस रहे थे, गुरु महाराज चुप थे। श्रद्धा से आई थी, सदगुरु के पास आई थी, संबल भक्ति का था, विश्वास का था। भले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको विश्वास था गुरु महाराज पर। उन्होंने जो कहा कि भंडारा कर दीजिएगा, गुरु महाराज सोचने लगे। बड़ी श्रद्धा से कहती है, मन में कोई छो पांच नहीं है, अच्छे हृदय से कहती है। सही में इनका काम होना चाहिए। जब कह रही है तो गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा, ये जो चार आना इसको अलग रख दो, मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा इसका कौन चार आना है, और रख दो अलग में। जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा, उस दिन इस चार आने का नमक खरीद करके भंडारा में लगा देना, इस बुढ़िया का भंडारा पूरा हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिए हमारे गुरु महाराज ऐसे थे, सम्मान करते थे। श्रद्धा का सम्मान, विश्वास का सम्मान, भक्ति का सम्मान, शरण में आए हुए का सम्मान करते थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। एक बार दयानंद सरस्वती प्रचार प्रसार में गए थे किसी गांव में। वहां एक जाति का नाई आया, उसने निवेदन किया कि महाराज मेरी श्रद्धा है, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं, क्या मेरे जैसे आदमी के यहाँ भोजन करेंगे? दयानंद सरस्वती संत थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। स्वीकार कर लिया गया। समय निर्धारित किया गया। जो बेचारा नाई था, बड़ा गरीब था, अपने सामर्थ्य के अनुरूप उन्होंने व्यवस्था की। उसके बाद दयानंद सरस्वती समय पर आए, अपने शिष्यों के साथ आए। जो नाई था उसने जो व्यवस्था किया था, बैठाया गया। उसके बाद खाने के लिए दिया गया रोटी सब्जी।
सबके सामने दिया गया। सब शिष्य सोचने लगे तो नाई है जाति का, इसके यहाँ का अन्न कैसे खाएंगे। कोई नहीं खाना चाहा, लेकिन दयानंद सरस्वती बड़े चाव से खाने लगे, भरपेट खाए। और जितने शिष्य थे कोई नहीं खाए, सब ने छोड़ दिया। उसके बाद जब चले, रास्ते में आ रहे थे, सेवकों ने शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी, आपने वैसे छोटे जाति के यहाँ नाई के यहाँ आपने नाई की रोटी खाई, ये ठीक नहीं किया। दयानंद सरस्वती ने कहा मैंने नाई की रोटी तो नहीं खाई। बोले महाराज आप ही तो खाए, हम लोग नहीं खाए। बोले नहीं नहीं, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई। ऐसे संत होते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी होती है। तो संत महात्मा समता की दृष्टि से देखते, उनके अंदर में श्रद्धा भाव होता है, सेवा भावना देखते हैं। वो रोटी भात सत्तू नहीं देखते हैं, किनके यहाँ बनाया गया वो कुछ नहीं देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं, आपका दिल कैसा है उसको देखते हैं। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं इसी तरह के होते हैं। एक महात्मा थे, गंगा स्नान के लिए गए, स्नान करके आ रहे थे। एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी देखता है कि महात्मा आ रहे हैं, बिना मतलब का रगड़ा लेने वाला आदमी, वो क्या करता है, कूड़ा ले करके महात्मा के सिर पर फेंक देता है। महात्मा गंदा हो गया। महात्मा के मन में हुआ कि हम फिर नहा लेते हैं। फिर गए गंगा स्नान करने के लिए, फिर पवित्र होकर के आ रहे थे, वो ताक में रहा। फिर सामने में आया, फिर कूड़ा दे दिया। फिर महात्मा चले गए नहाने के लिए, नहा करके आ रहे थे, फिर तीसरी बार भी दिया। जब जब महात्मा नहा करके आ रहे थे, तब तब वो कूड़ा डाल करके वो पवित्र कर रहे थे। जानते हैं वो महात्मा भी इतना सहनशील, चुपचाप सहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। और ये दुष्ट आदमी भी ऐसा था, हठी, ये भी नहीं रुकते थे, डालते रहते थे। होते होते 99 बार डाला, 99 बार महात्मा स्नान किए। फिर 100वां बार डाल दिया तो फिर गए नहाने के लिए। नहा करके आ रहे थे, इस दुष्ट आदमी का दिल जो है ना घबराने लगा, डरने लगा। पाप कर रहा था ना, महात्मा का अपमान कर रहा था। कितना पाप करिएगा, आपका हृदय में जो है आत्मा वो भी डरता है। जैसे आया चरणों में गिर गया, बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हमने की है, माफ कर दीजिए। आपको इतना बार मैंने कूड़ा डाला, कुछ भी नहीं बोले, मेरा हृदय तो कांपने लगा है, ये मैंने क्या किया। महात्मा को इतना सताया, कितना बड़ा अपराध मैंने किया, इसका जो भोग भोगना होगा असहनीय होगा, इसलिए हमको क्षमा कर दीजिए। महात्मा ने उठाया, छाती से लगाया, बोले अरे अरे तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने कोई खराब काम नहीं किया है। मैंने जीवन में एक दिन में एक बार गंगा स्नान किया था, लेकिन तुम धन्य हो जो तुम्हारे कारण आज 100 बार गंगा स्नान का मुझे फल मिला। अब बुझिए तो महात्मा कैसे होते हैं, गलती को भी सही में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। ऐसा हृदय महात्मा का होता है, संत का होता है। वैसे ही हमारे गुरु महाराज थे। और गुरु महाराज ने जो कहा बाबा देवी साहब के विषय में, संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मतभेद प्रचार किया। हे
बने देवाई अंतर पत्र वेदना थे जाए हमको दी हो जाए गुरु साहब बाबा के बिने हमको दी हो जाए गुरु साहब बाबा के बिने संतन बदले गुरु साहब बाबा के बिने संतन। बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को ज्ञान दिया। ऐसे सच्चे और पक्के गुरु की खोज करनी चाहिए। यदि सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। तुलसी साहब हाथरस के किला में रहते थे, ध्यान करते थे, अभ्यास करते थे। उनकी स्थिति ऐसी थी, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। रूखी सूखी रोटी ला करके रखते थे, 7 रोज तक उस रोटी को चलाते थे। जो सूखी रोटी होती थी उसमें मक्खन लगा करके खाते थे, एकदम सूखी रोटी और कोई सब्जी भी नहीं। देखिए उस तरह का खाना खा करके वो ध्यान करते थे। वस्त्र का अभाव था। अभी गुरु महाराज ने कृपा करके संत मत का इतना प्रचार प्रसार किया, आम लोगों के दिल में इतनी आस्था गुरु महाराज ने जगाया। उस प्रभाव से आज हम लोगों का सम्मान है। आप लोग श्रद्धालु लोग कपड़ा भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, बढ़िया से आदर सत्कार भी करते हैं। यह जो प्रभाव है ये गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने ध्यान किया, तपस्या किया, प्रचार किया और उसी क्षेत्र में आकर के गुरु महाराज के भक्तों के पास आकर के हम लोग सम्मान पाते। ये गुरु महाराज के कारण ऐसा होता है। तो तुलसी साहब उस समय जो कपड़ा पहनते थे, दर्जी के यहाँ कतरन चुन करके लाते थे, जो फेंक देता है, बबूल के कांटे में गूंथता था उसको। एक लंबा कुर्ता बना लेते थे इज्जत झटने वाला, उसी को पहनते थे। रूखी सूखी रोटी खाते थे, ध्यान करते थे। ऐसे महान संत थे तुलसी साहब। उनकी साधना अनुभूतियां जो है, उन्होंने जो अपने पद में कहा है, अनुभव की बात कहा है। एक बार उनके पास मौलवी साहब आए, मुसलमान साहब। उनसे बातचीत हुई तो वो बड़े प्रभावित हो गए। मौलवी साहब ने कहा कि आपका जो ज्ञान है, जन कल्याण का ज्ञान है, सभी धर्मों के हित का ज्ञान है, इसीलिए आप हमें दीक्षा दे दीजिए। मैं आपके ज्ञान को स्वीकार करता हूं, आपके अनुसार मैं अपने जीवन को ढालना चाहता हूं। तो तुलसी साहब ने दीक्षा दिया, अभ्यास करने लगे। उसके बाद एक दिन तुलसी साहब ने मौलवी साहब से कहा था, अपने पद में वो कह गए क्या, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, अरे चाहे तो जलवा पिया, अरे तकी रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। उसने मौलवी साहब ने पूछा कि साहब आप कहते हैं ताकने के लिए, देखने के लिए, खुली आंख से नहीं, भीतर के आंख से कहते हैं देखने के लिए। अरे तकी, तकी में ना ताकने वाला, देखने वाला। कहते हैं जो ध्यानाभ्यास करते हैं, दृष्टि की क्रिया करते हैं,
तकते रहो, देखते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद मैंने होता है गुरु। गुरु ने जो तुमको युक्ति बतलाया, भजन भेद दिया, तौर तरीका बतलाया, जो साधन दिया, उस हिसाब से देखते रहो। तो मौलवी साहब ने कहा यदि मैं देखते रहूंगा तो होगा क्या? वो क्या कहते हैं तुलसी साहब? होगा फजल दरगाह तक हो पोखतर की जानगी। होगा फजल दरगाह तक हो पोखतर की जानगी। सीधे चला जाना वहाँ, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, सीधे चला जाना वहाँ। मुर्शद ने ये फतवा दिया, अरे तकते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, मत छोड़ियो। चाहे तू जलवा पिया, कहता कि होगा क्या? होगा फजल दरगाह तक। फजल का मतलब होता उजाला, साफ रास्ता, क्लियर हो जाना। जो तो अल्लाह तक जाना चाहता है, परमात्मा तक जाना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, कहते वो जो रास्ता है, जिस रास्ते से तुम जाओगे वह रास्ता साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की जा नहीं। खौफो खतर का मतलब डर और भय। डर भय की कोई बात नहीं है, सीधे चला जाना वहां, तू सीधे चला जाना। और मुर्शद ने ये फतवा दिया। फतवा का मतलब तो हुक्म जारी करना, आदेश पारित करना। तो फतवा जारी कर दिया किसने? गुरु ने। गुरु ने आज्ञा दिया है कि तुम सीधे चले जाओ। तो मौलवी साहब ने पूछा, खाली हमको ही कहते हैं जाने के लिए, और भी कोई गया है? ये जो रास्ता है अंतर का है, सहरग का है, सुषुम्ना का है, आज्ञा चक्र का है। अंतर के रास्ते में हमको कहते हैं जाने के लिए, कोई गया भी है? तो तुलसी साहब कहता हूं बहुत गया। तो बोले नमूना तौर पर कुछ तो बता दीजिए। तुलसी साहब कहते हैं मंसूर सरमद वो अली और शम्स मौला ना हुए। मंसूर सरमद वो अली और शम्स मौला ना हुए। पहुँचे सभी राह से, पहुँचे सभी इस राह से। जिसने की दिल पुख्ता किया, पहुँचे सभी इस राह से। जिसने की दिल पुख्ता किया, अरे तकते रहो। मुर्शद ने पंजा दिया, कहते मंसूर, ये फकीर हो गए, साधक हो गए, संत हो गए, ध्यानी हो गए। सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, ये सब जो फकीर हो गए इसी रास्ते से गए। परमात्मा तक जाने का यही रास्ता है, अल्लाह तक जाने का यही रास्ता है। अंतर में, भीतर में, बाहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो तुलसी साहब ने जो ज्ञान दिया मुसलमान को, वही ज्ञान हिंदू को भी दिया, वही ज्ञान बौद्ध को भी दिया, वही ज्ञान ईसाइयों को दिया। सब धर्म मानने वाले के लिए एक ही ज्ञान दिया, अंतर में चलो, साधना करो, ध्यान करो, तब तुमको इष्ट की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, आत्म कल्याण होगा। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे
कल्याण नहीं होगा तो सबसे पहले गुरु के शरण में जाकर के उनसे सद शिक्षा लेकर के सतत साधना करेंगे तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो सच्चे सदगुरु के शरण में जाना होगा। तो गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। जो गुरु मंत्र है वो पवित्र मंत्र है, शुद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। यदि मंत्र का जप करेंगे गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। जो गुरु का मंत्र है सच्चे सदगुरु का वह तप के समान है। आप जो भी इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति मंत्र जप करने से होती है। आपके अंदर में जो कामना है देवता के पास क्यों जाते हैं? कामना की पूर्ति के लिए। मंदिर में क्यों जाते हैं? कामना की पूर्ति के लिए। पूजा पाठ क्यों करते हैं? कामना की पूर्ति के लिए। छठ दिवाली सरस्वती पूजा क्यों करते हैं? कामना की पूर्ति के लिए। सभी कामनाओं की पूर्ति संत सदगुरु के मंत्र में है। इसीलिए कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। यहां से प्रारंभ करिए, उसके बाद गुरु महाराज के रूप का ध्यान करिए, फिर दृष्टियों की क्रिया करिए, फिर नादानुसंधान करिए। यह जो व्रत है, यह जो उपासना है, यह जो पूजा है सबसे श्रेष्ठ है। इसी से आपका कल्याण होगा, अन्यथा आप कोई भी पूजा करिएगा भटकते रहिएगा। यही संत मत की सीख है। इतना कह करके मैं वाणी में विराम दूंगा और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।